दुनिया की सबसे छोटी संख्या लेकिन सबसे बड़ी खोज, जीरो। मैं हूँ संजोग सर और आप देख रहे हैं एसके ट्यूटोरियल। आज हम सीखेंगे जीरो का मैजिक, रियल लाइफ से लेकर कॉम्पिटिटिव एग्जाम तक। तो चले स्टार्ट करें। तो आज हम क्या देखने वाले हैं? जीरो। जीरो क्या है? मैडम हीरो ऑफ मैथमेटिक्स। क्या है? द हीरो ऑफ मैथमेटिक्स। जीरो के बिना हिसाब नहीं होता, याद रखियो। ये देखो हमने यहाँ पे भी लिखे है, दिखा? जीरो के बिना, बिना जीरो हिसाब नहीं होता। क्या है? द हीरो ऑफ मैथमेटिक्स। चलो जीरो के बारे में जाने तो मुझे बताओ, हम जीरो ऐसा लिखते हैं? अरे ठीक है कि नहीं है? तो मेरा कहने का मतलब, मैंने कोई भी नंबर लिया, मैंने जैसे कि 7 लिया, मैंने इसके पहले अगर नंबर लगा देता जीरो, तो इसका मतलब ही क्या हुआ? ओनली 7 हुआ, क्या नहीं हुआ? ऐसे हुआ। अगर वैसे ही मैंने अगर ये नंबर के आगे अगर जीरो लगा दिया तो अब तो ये नंबर चेंज हो गया। तो हम क्या बोले? इससे हमको क्या पता चला? वो कह रहा है मैं हूं भी और नहीं भी। जीरो का मतलब आपको समझ में आया? ये होता है, ठीक है? मैं हूं भी और नहीं भी। जैसे कि आपने देखे होंगे, क्या? तराजू। आपने सब्जी उब्जी लेने गए होंगे, वहां पे आपको तराजू मिला होगा। ये जो सेंटर है, क्या बोल रहा है? आपने यहाँ पे केजी रख दी है और यहाँ पे कुछ भी सामान रख दिए, जब तक कि इक्वल नहीं होगा, ना इधर ज़्यादा ना इधर ज़्यादा, जो बैलेंस करे उसी को क्या कहा जाता है? जीरो। ना इधर की बातें है ना उधर की बातें है, ठीक है? मैं ना ही अच्छा हूँ ना ही मैं बुरा हूँ। जीरो क्या बोलता? मैं हूँ भी और नहीं भी। जीरो क्या बोलता? मैं ही भगवान हूँ और मैं ही शैतान हूँ। जीरो क्या बोलता? मैं हूँ भी और नहीं भी, मैं ही अच्छा हूं और मैं ही बुरा हूं। जीरो ये कहता है, ठीक है? आपने जस्टिस में भी देखे होंगे तराजू। अरे देखे क्या नहीं देखे? इसी को कहा जाता है जीरो। जीरो का एक सिंपल प्रैक्टिकल अप्रोच बताया मैंने आपको, ठीक है? चलो डेफिनेशन देख लेते पट से, फिर इसके यूजेस के बारे में देखेंगे। जीरो इज अ नंबर। जीरो क्या है? एक नंबर है जिसको हम रिप्रेजेंट लिखते कैसे? ऐसे, ठीक है? और वो क्या कहता है? नथिंग। क्या कहता है? उसका मतलब क्या हुआ? कुछ भी नहीं। वो क्या कहता है? नाइडर पॉजिटिव, ना ही मैं पॉजिटिव हूँ और ना मैं निगेटिव हूँ, मैं तो एक बंदा हूँ, न्यूट्रल हूँ, ये कहता है। जीरो का कॉन्सेप्ट हमको किसने दिया? किसने दिया? सबसे पहले इंट्रोड्यूस किसने किया था? इंडिया के सबसे बड़े मैथमेटिशियन जिनका नाम है आर्यभट्ट, ठीक है? आर्यभट्ट ने दिया। और ब्रह्मगुप्त ने हमको क्या दिया? उनके फ्यूचर दिया। इसके फ्यूचर की हम थोड़ी देर के बाद बारे में बात करेंगे, पहले जीरो के बारे में जान लेते हैं हल्का सा। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक नंबर लिखा, क्या लिखा मैंने? 7, और इसको मल्टीप्लाई किया किससे? जीरो से, तो आपका आंसर क्या आएगा? जीरो आएगा। अरे हैया ना। उसी तरह मैंने यहाँ पे लिखा 7 को ऐड किया, क्या किया? जीरो किया, तो आपका आंसर क्या आएगा? 7 ही आएगा। जैसे कि मैंने एक नंबर लिखा और माइनस किया जीरो से, तो आपका आंसर क्या आएगा? बोलो? 7 ही आएगा, ठीक है? लेकिन जैसे ही मैंने 7 को जीरो को डिवाइड किया तो आंसर क्या हो गया? इन्फिनिटी, या तो बोल दीजिए अनडिफाइंड। क्या बोलेंगे हम? 7 को किससे डिवाइड किए? जीरो से, तो आंसर क्या हो गया? इन्फिनिटी। क्लियर है ना? चलो नोट। हम इसको क्या कहते हैं? जल्दी बोलो। हम इसको कहते हैं न्यूमरेटर और इसको कहते हैं डिनोमिनेटर, ठीक है? अगर आपको न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में क्या मिल गया? नंबर मिल गया, और डिनोमिनेटर में आपको क्या मिल गया? जीरो, तो आपका आंसर क्या होगा? इन्फिनिटी। मैं तरफ कर रहा हूं क्या आपके लिए? मैंने क्या कहा? पहला पॉइंट क्या कहा मैंने? अगर आपको न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में, अगर आपको डिनोमिनेटर में अगर क्या मिल गया? जीरो मिल गया, तो आपका, और न्यूमरेटर में क्या मिल गया? आपको नंबर। एग्जांपल लिख के दे देता हूं, तो आपका आंसर क्या होगा? इन्फिनिटी। ये पहला पॉइंट याद रखिए, या तो बोल दीजिए अनडिफाइंड, ठीक है? सेकेंड पॉइंट, अगर आपको न्यूमरेटर में जीरो मिला और डिनोमिनेटर में क्या मिल गया? नंबर। जीरो नहीं चाहिए यहाँ पे, क्या? डिनोमिनेटर में, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जीरो। ये 2 पॉइंट अभी के लिए आप याद कर लीजिए, ठीक है? अब देखो, जैसी इंफिनिटी की बात चल रही है तो एक और चीज बता देता हूं मैं आपको। रूट, अंडर रूट लिख दिया मैंने, -1 बात करेंगे हम, तो क्या हो गया? बोलो आंसर
इन्फिनिटी। ठीक है क्या नहीं है? जैसे कि मैं आपको कहूंगा थर्ड पॉइंट, कोई भी नंबर हो उसके अगर पावर में अगर मैंने जीरो रख दिया तो आंसर क्या होता है? हमेशा वन। क्या होता है? वन। एग्जाम्पल के लिए मैं बता देता हूं आपको, जीरो टू द पावर जीरो क्या हो गया आपका आंसर? वन। ठीक है, इतना नोट कर लीजिए आप। मैं आगे बढ़ने वाला हूं, ठीक है, मैं इतना रफ कर रहा हूं। मैं आपको फिर से लिखा देता हूं हमने क्या क्या देखे हैं। जैसे कि मैंने कहा पहला पॉइंट क्या बताया था मैंने आपको? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। ठीक है, सेकेंड पॉइंट में भी उसकी बात की थी हमने, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। ठीक है, अगर न्यूमरेटर में आपको क्या मिल गया? नंबर। ठीक है, और यहाँ पे क्या मिल गया आपको? जीरो। तो आंसर क्या होगा? जीरो, इन्फिनिटी। अरे हैया ना, क्या होगा आंसर? इन्फिनिटी। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? जीरो। कब होगा? अगर न्यूमरेटर में आपको जीरो मिल गया और डिनोमिनेटर में नंबर मिल गया। ठीक है, अगर इन्फिनिटी की बात चल रही है तो रूट माइनस वन याद रखना क्या होता है? इन्फिनिटी। और एक पॉइंट मैंने लिखा के दिया था, एक के पावर में कुछ भी रहो, जीरो रहा तो आंसर क्या होता है? वन। क्या होता है? वन। इसके एग्जाम्पल के लिए मैं आपको एक बात करने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो, जीरो के पावर में अगर मैंने जीरो लिख दिया तो आंसर क्या हो जाएगा? वन। इतनी बात समझ में आई है कि नहीं है? ये फर्स्ट पॉइंट है आपका, ये सेकेंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। क्लियर है क्या नहीं है? चलो आगे बात करें क्या। जैसे कि मैंने कहा फैक्टोरियल, आपने नाम सुने हो क्या? टू। इसका मतलब क्या हुआ? हम इसको ऐसा भी पढ़ा जाता है। ठीक है, हम बोलेंगे टू इंटू वन, मतलब क्या हुआ? टू हो गया। उसी तरह फैक्टोरियल थ्री का मतलब क्या हुआ? हम इसको ऐसा पढ़ सकते हैं, तो थ्री इंटू टू इंटू वन, तो इसका आंसर क्या हुआ? सिक्स। तो मेरा कहने का मतलब आपसे फैक्टोरियल जीरो का आंसर क्या होगा? क्या होता है? वन। यही आपका एक और पॉइंट है। समझ में आ रहा है क्या नहीं आ रहा है? ठीक है, चलो अभी जीरो के बारे में बहुत कुछ जानेंगे हम। चलो बात करें आगे की यूजेस ऑफ जीरो इन मैथमेटिक्स। मैथ्स में जीरो का यूज क्या क्या होता है बात करें। आपको दिया है एडिशन, कोई भी नंबर पकड़ लीजिए, जैसे मैंने पकड़ लिया 8। 8 में अगर मैं जीरो करता हूँ तो आंसर क्या आ जाएगा? 8। तो आपका आंसर सेम आएगा। अगर आप सब्ट्रैक्ट करते हो तो आंसर भी क्या आएगा? सेम आएगा। यही लिखा हुआ है। कोई भी नंबर को आप मल्टीप्लाई करते हो जीरो से तो आंसर क्या आएगा? नोट बना के रखना, जीरो आता है। ठीक है क्या नहीं है? अगर आप 8 को डिवाइड करते हो जीरो से तो आंसर क्या होता? इन्फिनिटी। अभी बात कर लिए, और अब मैं इसके बारे में बात करना चाहता हूँ, पेस वैल्यू के बारे में। ठीक है, इतना रफ कर दूं क्या? जैसे कि देखो, सबसे पहले नहीं, बहुत पहले नंबर क्या आते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, इतने ही नंबर थे। अरे ठीक है क्या नहीं? ये 10 कोई नंबर नहीं है, कोई नंबर नहीं है, हमने बनाया हुआ नंबर है। कब बना? जैसे ही हमको जीरो मिला। जीरो किसे दिया हमको? आर्यभट्ट ने। किसे दिया? आर्यभट्ट ने। और ऑपरेशन किसे दिया इसके वाले? ब्रह्मगुप्त ने। ठीक है, देखो तब जाके हमने लिखना सीखे क्या? यूनिट, टेंस, हंड्रेड। ठीक है, हमने ये लिखना सीखे, यानी क्या लिखना सीखे? नंबर सिस्टम बना दिए। क्या बना दिए? नंबर सिस्टम। अरे क्लियर है क्या नहीं है? तो आप उसको बोल भी सकते हो, हमने क्या बना लिया? नंबर सिस्टम बना लिया। जैसे जीरो मिला हमको, हमने क्या बना लिया? नंबर सिस्टम। यानी यूनिट, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड। 10,000 में लगाने का यूनिट बनाया हमने, टेंस लिखने, 100, 1000, 10,000। ये भी एक टॉपिक है, हम आगे में पढ़ेंगे। ठीक है, अब मुझे बताओ, मैं अगर कोई भी नंबर को, मैंने कहा जीरो को अगर मैं कोई नंबर से डिवाइड करता हूँ तो आंसर क्या आएगा? जीरो ही आएगा। और नंबर को, कोई भी नंबर को अगर मैं जीरो से डिवाइड करता हूँ तो आंसर क्या आएगा? इन्फिनिटी। आपको इसके यूजेस समझ में आया क्या मैथ्स में? जीरो का मतलब क्या होता है? नथिंग, मैं हूँ भी और नहीं भी। ठीक है, आगे बढ़े। ये यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है, जो हमने यहाँ पे लिखे हैं, ये अनडिफाइंड या इन्फिनिटी बोल दीजिए, एक ही बात है। रियल लाइफ में क्या होता है? जैसे कि किसी ने बोला मेरे पास मेरा बैंक अकाउंट जीरो है, तो उसके पास में 1 भी रुपया नहीं है, यानी उसके पास पैसा है ही नहीं, तो उसी को रियल लाइफ में क्या बोलते हैं? जीरो बैलेंस बैंक अकाउंट। एसटीडी कोड भी कहाँ से स्टार्ट होते हैं? जीरो से होते हैं। जितने भी इंडिया के जो स्टेट कोड है, एसटीडी कोड। ठीक है, टेम्परेचर 0 डिग्री का मतलब क्या हुआ? फ्रीजिंग पॉइंट। क्लियर है क्या नहीं है? अगर क्रिकेट में आप जीरो पे आउट हुए तो क्या बोलते हैं? डक बोलते हैं। क्लियर है क्या नहीं है? फैक्ट देख ले जीरो के। सबसे अच्छी बात, मुझे रोमन नंबर में जीरो लिख के दिखाओ। अरे लिख ही नहीं पाएंगे, है कि नहीं? देखो रोमन नंबर नो जीरो, वो लिख ही नहीं पाएंगे जीरो कैसे लिखा जाता है। जीरो अकेला एक ऐसा नंबर है, क्या बोलता? ना मैं पॉजिटिव ना निगेटिव। जीरो क्या बोलता? ना ही मैं पॉजिटिव हूं और ना ही मैं निगेटिव हूं।
ठीक है कि नहीं है। और जीरो के बिना ना ही हम कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं ना ही कंप्यूटर। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स है हम जीरो के बिना नहीं कर सकते, ठीक है। और ये यूजेस कहाँ पे होती है, जीरो का यूज कहाँ पे होता है, कंप्यूटर बनाने में, जिसको बाइनरी लैंग्वेज बोला जाता है, ठीक है। बाइनरी नंबर जो 1 और 0 होते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़े क्या, चलो वर्कशीट आपको बोला गया राइट 0 नंबर विच इंक्लूड 0। ऐसे नंबर लिख दो कितने, 10 लिखने को बोला गया है, लिख दो 30, ठीक है, 40, 50, 60, 70, ठीक है ना, 101 ये यूज होगा 0। ऐसे आपको 10 लिखना है और कमेंट कीजिए लिखने के बाद। एग्जाम्पल रियल लाइफ के कौन कौन से है, जीरो बैलेंस, अरे भैया ना, यह आपको लिखना है और मुझे मैसेज करना है। क्या है, जीरो बैलेंस अकाउंट, क्रिकेट में आउट हुए तो इसको क्या बोलते हैं, डक। फिशिंग पॉइंट क्या है, 0 डिग्री, अरे भैया ना क्या होता है, और 0 क्या होता है बताओ मुझे, ना ही वो इवन है नंबर है ना ही ऑड नंबर है, जस्टिफाई कर चुके हैं, ठीक है। नंबर से टाइप ऑफ नंबर में हम पढ़ लेंगे। चलो एमक्यूसी करें क्या, किसने इंट्रोड्यूस किया था कॉन्सेप्ट ऑफ जीरो, बताओ, आर्यभट्ट ने। अरे ठीक है क्या नहीं है, आंसर क्या हो जाएगा, जीरो को कोई भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर क्या आता है 0, आपका आंसर बी। 0 क्या बोलता है, ना ही मैं पॉजिटिव ना ही मैं निगेटिव, इसका मतलब क्या है, वो न्यूट्रल है। क्लियर है क्या नहीं है, बाइनरी 0 किसके साथ में है, 1 के साथ में है, तो आपका आंसर ये हो गया विथ 1। अरे ठीक है क्या नहीं है। तो आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।